जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा और उस व्रत को प्रकट किया तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो। पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था। उस व्रत को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देव अधिदेव महादेव का ऐसा व्रत है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। पशुपति छुपा था वो व्रत, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला था। एक पशुपति व्रत की एक बड़ी सुंदर कथा है। झारखंड की भूमि पर यह कथा स्मरण में आई है। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 8 से पृष्ठ संख्या 611 से इस कथा को लिया और बड़ी सुंदर शिव पशुपति व्रत की कथा है। बहुत सुंदर पशुपतिनाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजियों, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किसने करा और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को सुना। आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद, आपको प्रणाम, नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को बिठाकर भ्रमण कराता था। पर एक बार उस धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया कि शिवजी का भार मैं उठा लेता हूं, भगवान शंकर का भार मैं उठा लेता हूं। धुंधुमुख के ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठाऊं और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण रखना,
कथा करवाने वाले आप नहीं, कथा करने वाले हम नहीं, कथा सुनने वाले आप नहीं, कथा वाचने वाले हम नहीं। शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन कर दिया कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा वाचने वाला भी शिव है, कोई दूसरा इसको नहीं कर। देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा सब। गए हो सब लोग? रखो, प्रणाम प्रणाम। कावड़ किस किस ने भरी है? रखो रखो, प्रणाम। पर जब तुमने ये सोच लिया कि ये कावड़ मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, जब तुम्हारे मन में आ गया कि ये कावड़ ले जाने वाला तो मेरा स्वयं देव अधिदेव महादेव है और महादेव ही लेकर जा रहा है, तो वो कावड़ चले। फिर कावड़ ले जाने में दिक्कत नहीं है। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ केवल 11 किलोमीटर की जाती है। अब आप में से कई लोग तो ऐसे हैं कि रांची में 5-10 किलोमीटर तो पैदल ही चल लेते हैं, 2-5 किलोमीटर तो सुबह मॉर्निंग वॉक में 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं, 6-7 किलोमीटर तक लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में चल लेते हैं। पर कभी अगर मौका मिले और आप लोग सावन के महीने में सीहोर आए और बाबा की जब कावड़ भरते हैं, सीवन नदी का जल, माँ सिवना का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर जब लोग कावड़ लेकर चलते हैं, 11 किलोमीटर दूर बाबा को कावड़ चढ़ती है और जिसके मन में ये आ जाता है कि बस 11 किलोमीटर मैं तो यूं चल लूंगी, 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर तो उससे चला ही नहीं जाता और आखिरी में वो 11 किलोमीटर तक सुबह से चलने में लगती है तो रात तक भी नहीं पहुंच पाती। और जिसने सोचा ये कावड़ मैंने नहीं उठाई है, 11 किलोमीटर भी अगर चलाएगा तो मेरा बाबा चलाएगा, बाबा पर भरोसा कर कर जो चल लेता है तो वो पार कर, वो पार। भरोसा कितना है, भरोसे की दृढ़ता कितनी है? एक पत्र है, अच्छा है। भरोसा देखिए, इन पत्रों के माध्यम से भरोसा देखिए। सुनंदा वर्णवाल, मैं रांची की रहने वाली, कहीं बैठी हूं, सुनंदा वर्णवाल हमारे बीच में लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा के लिए साथ। पत्र पढ़िएगा, विश्वास देखिए कि शिव पुराण पर भरोसा कितना है, विश्वास देखिए कि शंकर पर भरोसा कितना है। कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। शिव पर भरोसा कितना हो गया। सुनंदा वर्णवाल रांची से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा को हम सब प्रणाम। मैं
हरमू रांची से हूं। बाबा का आशीर्वाद मुझे भी मिला। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल का हो गया, वो उसके शब्द नहीं निकलते थे, बोलता नहीं था, उसकी आवाज डॉक्टर के हिसाब से भी खुली नहीं थी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, घर जाते ही मेरा बेटा मां और पापा बोलने लगा, इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। गुरुदेव, मेरा बाबा 1 दिन की कथा सुनी और बाबा पर बस बोला और बाबा ने सुना। आप जिस भरोसे से यहां पहुंचे, आप जिस विश्वास से यहां पहुंचे, उस विश्वास को संभाल कर रखना, उस भरोसे को संभाल कर रखना। तुम्हारा वो विश्वास, तुम्हारा वो भरोसा टूटने वाला नहीं है। मेरा शिव, तुमने जो मांगा है वो 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देगा जरूर, ये निश्चित। धुंधुमुख शिव जी को लेकर जाता था और भगवान शंकर को लेकर जाता था, तो उसके मन में अभिमान आ गया कि मैं शिव को घुमा रहा हूं, शिव के भार को मेरे सिवाय कोई नहीं उठा सकता। ये धुंधुमुख के मन में भाव आ गया। धुंधुमुख के मन में ये भाव प्रकट हो गया। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। आज बाबा ने अपना, जैसे लंकापति रावण के मन में आ गया था कि मैं शंकर को उठा सकता हूं, कैलाश उठा सकता हूं, शिव जी ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा और कैलाश हिला तक नहीं, हाथ दब गया। लंका के राजा रावण का चीख पड़ा, चिल्ला दिया, रोने लगा, गर्जना करने लगा, शिव 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 पुकार उठा। वैसे धुंधुमुख के मन में, धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि शिव जी के भार को मैं उठा रहा हूं। और भगवान शंकर ने ऐसी करुणा करी कि धुंधुमुख के भीतर का विमान टूट गया। समय आया, धुंधुमुख अभिमान से परे होकर विवाह कर लेता है, धर्मपत्नी आ जाती है और उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है। एक बेटे का जन्म हुआ। पिता का नाम था धुंधुमुख और बेटे का नाम रख दिया धुंधुमुख। पूरा परिवार अगर मरेगा तो धुंधुमुख के कारण मरेगा, ये बेटा ठीक नहीं। धुंधुमुख ने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे ये बताओ संतों कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसी औलाद पैदा हो। मैंने पाप कौन सा किया है? मैंने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया? महाराज, कई लोगों की आदत रहती है अखबार खोलते हैं उसमें राशि फल पढ़ते हैं, टीवी खोलते हैं तो उसमें भी राशि फल देखते हैं, मेरी राशि कैसी है। कितना भी राशि फल पढ़ लो, कितना भी राशि फल देख लो, पर उस राशि को अगर सुधारना है तो अपने कर्म को प्रबल बनाना पड़ेगा और शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तब वो राशि से। हमारे एक परिचित थे, वो राशि फल बहुत देखते थे, बहुत। तो परंतु वो जब तक कुंवारे थे तब तक राशि फल देखे, और कुंवारे होने
कुंवारे से जब वो शादी हो गई ना तो फिर उन्हें राशिफल देखना बंद कर दिया। तो हम उनको हमेशा कहते थे कि कुंवारे हो जब तक तो तुम राशिफल देख लोगे, पर शादी होने के बाद तो बीवी का मुख देखकर समझोगे कि राशि सही चल रही है कि गड़बड़ चल रही है। ऑफिस से आओगे और बीवी का चेहरा देखोगे ना अपनी धर्म पत्नी का, और उसका चेहरा देखकर पहचान जाओगे कि आज राशि ठीक चल रही है। मतलब आज मेरी पत्नी का झगड़ा ना मेरी बहन से हुआ, न मेरी माँ से हुआ, न भाभी से हुआ, न देवरानी से हुआ। आज राशि ठीक है। राशि केवल जब तक कुंवारा था तब तक देख रहा था, उसके बाद तुम मुख देखकर बताता है कि आज राशि ठीक है कि गड़बड़। राशि प्रभु आपकी कृपा से सब काम। श्रेष्ठता कब है? राशिफल आपने पढ़ा, राशिफल आपने टीवी पर देखा, सुना। राशि कब काम करती है? जब आप मेहनत करते हैं। राशि कब काम करेगी? जब आपका कर्म प्रधान है, जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा कर कर अपने कर्म को अपनी लगनता के साथ किया तो वो राशि काम करती है। आज श्री शिवाला सेवा समिति रांची, बहुत कठिन था रांची में शिव महापुराण की कथा होना, पर श्री शिवाला सेवा समिति रांची ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि आज पूरी समिति, और हम कल किसी आशीष ने हमको एक वीडियो दिखाया था किसी पत्रकार बंधु का, तो वो बता रहे थे कि माताएं भोजनशाला में बैठकर सब्जियां काट रही हैं, कोई चावल धो रहा है, कोई दाल धो रहा है। हम नमन करते हैं पूरी शिवाला सेवा समिति को, आपकी जागरूकता को और आपके कर्म को, आपकी प्रधानता। और जो सब्जियां धो रही थी, जो सब्जियां काट रही थी, उनका जो वीडियो देखा तो उसमें एक भी मेरी जीजी ऐसी नहीं दिख रही थी कि किसी के घर में धन की कमी हो। सब अच्छे अच्छे घर की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, जिनके घर में भी नौकर काम करते होंगे, सेवक लगे होंगे, प्रेम का। और इतनी लंबी लाइन, एक भाई बता रहा था 1 किलोमीटर की लंबी लाइन भोजन भंडारे की चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा। किसी ने पूछा क्यों तुम्हें भंडारा खाना जरूरी है क्या? तो कहा बाबा का प्रसाद है, मैं तो पाऊंगा। प्रेम। हम विवेक कुमार जी एक बात कहें, पहली समिति देखी है हमने श्री शिवाला सेवा समिति रांची जैसी। एक भी व्यक्ति समिति का मंच पर आकर ये नहीं कहता हमसे कि हम समिति के हैं। यहाँ व्यक्ति बोलने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देता है, इसलिए रांची की समिति को हम साधुवाद हैं। यहाँ व्यक्ति बोलता कम है, काम ज्यादा करता है, लगा अपनी व्यवस्था में, अपनी व्यवस्था संभालने में। तुम बाहर देखो, हम अंदर देख रहे हैं, तुम ये देखो, तुम वो देखो, तुम ऐसी व्यवस्था करो, तुम वैसी व्यवस्था करो। उसकी साधुता होनी चाहिए, उसकी और जगह पे तो लोग छाती ठोक के कहते हैं हम नहीं मिले क्या महाराज से, हम समिति का है, हमें मिलना जरूरी है। पर यहाँ बड़ा शुद्ध भाव है, बड़ा शास्त्रीय, बड़ा। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु गर्जना। साधु
मैंने कौन सा कर्म किया? महाराज जिस गांव में पानी की कमी होती है, उस गांव की फसल बिगड़ जाती है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, कुटुंब को संभालने के लिए अपने अच्छे संस्कार देना चाहिए, बहुत जरूरी। वरना आज का जमाना आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर में देके जाओगे? कोई देगा? नहीं देगा। अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना जेवर, अपना चैन, अपना सामान जितना है वो किसी को नहीं देगा। देगा तो अपने बच्चों को। हमारे बीच में जिस क्षेत्र में कथा चल रही है वहाँ के स्थानीय विधायक महोदय श्री सुरेश बिट्ठा जी यहाँ आए हैं। मैं निवेदन करूँगा वो व्यासपीठ पूजन के लिए पधारे। माननीय विधायक महोदय श्री सुरेश बिट्ठा जी कांके क्षेत्र से हैं। मैं निवेदन करूँगा कि वो व्यासपीठ पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक महोदय जी का, जिनके क्षेत्र में ये पवित्र कथा शिव महापुराण की हो रही है, उनको साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव चरित्र कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री सुरेश बिट्ठा जी के लिए, जो कांके क्षेत्र से ही हैं। शिव कथा कर रही है। जमीन दोगे तो अपने बेटों को दोगे, प्रॉपर्टी दोगे तो अपने बेटों को दोगे, जितना घर में गोल्ड है वो भी अपने बेटों को दोगे। पाल पोस कर बड़ा करा बेटों को, खूब अच्छे से रखा बेटों को, पर वही बेटा जिसको हमने सब कुछ देने का सोच लिया और वही चिल्लाकर बात करे, चिढ़कर बोले, गुस्से में बोले, अपशब्द बोले, तो ठीक लगेगा क्या? नहीं। मन में ठीक नहीं लगेगा। फिर भी एक मां, एक पिता, एक मां का जो दिल होता है, एक पिता का जो दिल होता है, वो ऐसा दिल होता है कि वो किसी को नहीं देता, चाहे बेटा कैसा भी हो। अपनी पूरी जिंदगी का कमाया हुआ सारा धन वो अपने बेटे को ही देता है। एक मां, एक पिता ऐसा ही होता है।
धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे बेटे आज इतना, सारे संत ऋषि गुरुजन कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारे मरने का भी अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो यही बेटा तुम्हारे मरने का कृत करेगा। धुंधुमुख के मन में यह बात बहुत खलने लगी। एक ऋषि के पास गए, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे ये बेटा धुंधुमुख जो हुआ है ये हमारे मरने का भी कारण बनेगा। तब ऋषिवर ने कहा एक पाप तुम्हारी जिंदगी में हो गया। एक शिव का भक्त रोज शिवालय जाता था, तुम्हारे पूर्व के जन्म में तुम उसके शिवालय जाने पर उसको ताना दिया करते थे, गाली दिया करते थे, अपशब्द किया करते थे, ताना देते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे। जीजियों पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आप शंकर जी का भजन करते हो कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम। अगर कोई निंदा कर भी दे, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आपको अगर कहीं मोबाइल पर कोई निंदा करता दिख भी जाए तो वहां से या तो डिलीट हो जाओ या उसको ब्लॉक कर दो, पर अपने मुख से ना निंदा करना है ना निंदा सुनना है। हमें निंदा भी नहीं करना, हमें निंदा भी नहीं सुनना। निंदा करी थी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। निंदा करी थी देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की, बंदर का मुख लग गया था। निंदा सुनी थी भगवान नारायण ने, नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुनी थी तो नारायण भगवान का मुख कर कर घोड़े का मुख लग गया था। जिसने निंदा सुनी है और जिसने निंदा करी है उसको पशु की योनि को तो धारण करना ही पड़ता है, उसको भोगना तो पड़ता ही। देवऋषि नारद ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बंदर का मुंह लग गया था। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का। केवल निंदा श्रवण करना, निंदा सुनना। तेरे घर में ऐसे बेटे का जो जन्म हुआ है वो तेरे कर्म का खेल है। तो पूर्व जन्म में तूने एक कर्म बुरा करा था। एक शिव भक्त मंदिर जाता था, एक शिव भक्त शिवालय जाता था, एक शिव भक्त भगवान की कथा में जाता था, एक शिव भक्त भगवान का अनुमोदन भजन करने जाता था और तू उस पर ताने पर देता था, तो उसको अपशब्द कहता था, तो उसको गाली देता था, तो उसको अपशब्द कहता, तो उसको कमेंट्स करता, तो उसको ताने देता। और वही अपशब्द कहने का कारण यह हुआ कि तेरे घर में ऐसे बेटे का जन्म। ये कर्म का भोग, कर्म का मिला, रोने लगा। अब मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म ले लिया है जो मेरे पूरे कुल को डुबो देगा, फिर हमारा कुल तरेगा कैसे? ऋषियों ने कहा तुम्हारा बेटा जब पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा बेटा धुंधुमुख भगवान बृहस्पति के पास जाएगा और उनसे निवेदन कर कर भगवान शंकर की पूजन को करेगा, तब तुम तरोगे। आया समय, धुंधुमुख अपने घर चले गए। धुंधुमुख उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी। शादी क्यों करी? क्योंकि वो बेटा यहाँ वहां जाता, गलत कृत्य करता, मदिरापान करता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम में लगा रहा, जुआ खेलने में लग गया, गलत कर्म में लग गया। तो पिताजी ने सोचा कि कम से कम अगर इसका विवाह कर दूंगा तो ये कुछ ठीक तो हो जाएगा। तो धुंधुमुख ने अपने बेटे धुंधुमुख का विवाह कर दिया।
विवाह होकर बहू घर में आ गई। एक परिस्त्री का पहले कथा में कहा था, पराया धन और पराई स्त्री ये दोनों व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पराया धन भी बर्बाद करेगा और पराई स्त्री भी बर्बाद कर देगा। पत्नी फोन कर कर बोलती है कि ये सामान लेकर आना, तो चिढ़कर बोलते हो, और पर स्त्री फोन कर कर बोल दे कि मुझे वो डेंटिंग पेंटिंग का सामान ला देना, तो वो सामान ढूंढता फिरता। पर घर के बच्चे बोल देंगे पापा हमको घुमाने ले चलो, पापा हमको ये सामान दिला दो। घर के बच्चों पर चिढ़कर बोलता है, और वो पर स्त्री के बच्चे अगर बोल दें कि अंकल हमको ये सामान ला दो, तो 1 मिनट की देरी नहीं होती, तुरंत वो सामान आ जाता। 1 मिनट की देरी। पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और धोंधुमुख पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया। घर तो बर्बाद करा, एक दिन इसको क्रोध आ गया धोंधुमुख को, और धोंधुमुख क्रोध में आकर जो पर स्त्री थी, उस पर स्त्री के माता पिता को धोंधुमुख ने मार दिया। जैसे ही माता पिता को मारा, तो वो पर स्त्री के जो भाई थे, उसने धोंधुमुख के माता पिता को, धोंधुमुख और उसकी पत्नी को मार दिया। घर में जितने सदस्य थे सबके प्राण हर लिए। अब धोंधुमुख को क्रोध आया, तो उसने अपने साला साली को मार दिया। ऐसा क्रोध पर क्रोध चढ़ता गया। आखिरी में वो स्त्री भी मर गई और धोंधुमुख अकेला रह गया। उसकी पत्नी भी मर गई, धोंधुमुख अकेला रह गया। उसका पिता भी मर गया, उसकी माता भी मर गई, और अकेला धोंधुमुख रह गया। नेत्रों से नीर बहाता, मन में सोचता, मेरे जैसे पापी ने पूरे परिवार को नरक में धकेल दिया, क्या करूं। रोता हुआ वो जा रहा था, वहीं बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा था, और बृहस्पति ऋषि के चरणों में जाकर पूछा, मेरी दुख को काट दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे जो माता पिता गए हैं वो शिवलोक को चले जाएं। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी गति हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो मेरे ऊपर से सारा पाप कट जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख समाप्त हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा वैभव हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा सुख आ जाए, तो तुम पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो। उस व्रत के करने से तुम्हारे घर में सारा सुख प्राप्त हो। पशुपति बाबा जी, पशुपति व्रत और पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र, ये 3 चीजें हमारे शास्त्रों में वर्णन करी है। एक पशुपति योग, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। पाशुपत योग आप और हम धारण नहीं कर पाए, पाशुपत अस्त्र आप और हम धारण नहीं कर पाए, पर पशुपति व्रत आप और हम धारण कर सकते। खुले मैदान में बैठकर आप लोग कथा का लाभ लें। जहाँ खुले मैदान में छाते सबके पास में हैं, सब आराम से जाएं और वहाँ बैठकर आप लोग कथा का लाभ ले सकते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र कथा 11 मई तक रांची झारखंड में चल रही है। उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में
दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ध्यान दें, आप लोगों से निवेदन है पंडाल से बाहर चले जाएं। आप लोगों से निवेदन है धीरे धीरे मैदान की ओर आप लोग जाएंगे और धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ेंगे। खुली जगह पर जाइए, आराम से खुली जगह पर धीरे धीरे आराम से जाइए। बहुत रास्ते रास्ते जाओ। भगवान देवादिदेव महादेव की आज विवेक जी आरती करवा देते हैं, क्योंकि हवा आंधी पानी ज़्यादा है तो 1 घंटा पहले ही आरती का क्रम कर देते हैं। हवा आंधी पानी को देखते हुए आरती का क्रम प्रारंभ करेंगे। और सभी लोगों से निवेदन है आप लोग पंडाल से बाहर जहाँ खुला मैदान है वहाँ जाइए और खुले मैदान में जाकर अपना छाता लेकर आराम से बैठिए। हमको एक बल प्रदान कर, एक फल प्रदान कर। अब मंत्र, कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहाँ बैठे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता। मंत्र का उच्चारण करना। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र एक बीज का काम करता। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया। उस बीज ने पौधे का रूप धारण कर लिया। उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह मंत्र बोल रहे हो,
कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कुछ तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं। उसका जो वृक्ष है वो सामने प्रकट है। मिट्टी को बीज से मतलब था। मिट्टी को यह मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा है। मिट्टी को बीज से मतलब था। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब है, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा को सहज भाव, सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लड़के ने जिद पकड़ ली, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लिया। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है, नहीं तो काय को मानूं। विवेक कुमार जी, उस बच्चे ने जिद पकड़ी, उसका पत्र आया। मेरा नाम मंजू देवी, पति श्री हरिलाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी, पति श्री हीरालाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का और शिव के मंदिर में सेवा का क्या फल है बताना चाहती हूँ। बाबा के मंदिर की सेवा, हम शिव के मंदिर की सेवा करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, बाबा से विनती करते हैं। हमारे गांव के मंदिर में ज्यादा कोई मंदिर नहीं जाता आता, पर जब से आपकी शिव पुराण की कथा गांव के लोगों ने सुनी, तब से वो मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। अब हमारे गांव के मंदिर में लोग जाते हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को एक ही बात कहती हूं कि शिव के मंदिर में जाया करो, जल चढ़ाया। मैंने अपने बच्चों को आईआईटी की परीक्षा में, बीएचयू बनारस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई। उसके बाद मेरे बड़ा बेटा शुभम कुमार महतो, उसने कहा मां मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूं और यूपीएससी क्लियर। क्या तुम्हारा वो सीहोर वाला बाबा मेरी यूपीएससी क्लियर करा सकता? मां ने जब कहा तो कहा कि तू पढ़ाई तो कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो और मेहनत के साथ में शिव जी पे एक बेलपत्र लगाकर शिव को समर्पित कर फिर जाओ। मेरे बच्चे ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा दी
और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में मैनेजमेंट सर्विस के पद पर जॉब मिला। अभी भी बेटे ने यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए सो तो उसके कारण बस उसने कहा मैं फिर से यूपीएससी दूंगा, फिर यूपीएससी दी। और यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद जब उसका क्लियर नहीं आ रहा तब उसने कह दिया अब मां तू बता मैं क्या करूं। तब मां ने कहा एक काम कर, वापिस परीक्षा दे। फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि एक परीक्षा में बाबा ने फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में बाबा ने उसको क्लियर करा। फिर बाबा की कृपा से उसने फिर वापस परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने यूपीएससी क्लियर करा, 142 अंक लेकर आया। और बाबा की कृपा से देवघर की कथा के पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा। और जब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं 3 महीने में बाबा ने कथा में क्या कर दिया कि 142 अंक लेकर वो आईएएस ऑफिसर बन गए। पत्र में उस बहन ने एक बात लिखी है, उस बहन ने जो लिखा, उस बहन ने लिखा देवघर की, उस बहन ने पत्र में जो लिखा है, देवघर की कथा पंडाल में, आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। बहन ने लिखा देवघर की कथा पंडाल में बैठकर सुने और प्रार्थना की बाबा ने 2025 की परीक्षा में 142 रैंक दिलाकर बाबा ने मेरे बेटे को आईएएस बना दिया। मेरे शिव की कृपा से ये करुणा की। पंडाल में बैठे हो कि पंडाल के बाहर बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। आगे बैठे हो कि पीछे बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, कथा कहां बैठकर श्रवण कर रहे हो, शिव जी को उससे मतलब। शिव तो ये देखते हैं कि तू अपना दिल, अपना मन, अपना भाव मुझसे कितना जोड़ रहा, कितना जोड़। फिर वही बात आ गई, बीज उल्टा गया जमीन में, सीधा गया जमीन में, पौधा जरूर लगेगा। जो शिव महापुराण की कथा में आया है, जैसे बीज जमीन में गया तो पौधा जरूर लगेगा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में आने वाले की झोली मेरा भोलेनाथ जरूर भरेगा। ये निश्चित, ये निश्चित। कहां बैठे हो उससे मतलब नहीं, आप कहां बैठ रहे हो, कहां बैठकर कथा सुन रहे हो, कहां बैठे हो, आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, दाएं बैठे हो, बाएं बैठे हो, उसको मतलब नहीं। उसको तो मतलब है तुम बैठकर मेरा गुणगान कर, मेरा। कल एक पत्र आया था, उसको ढूंढना पड़ेगा। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी, उसने पत्र में लिखा था कि उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं,
मैं कहीं ज्यादा जाता आता नहीं, कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते, बदुआ देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी, कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया। आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक, मां की सेवा करो, अपने घर में जो मां है उसकी सेवा करो, और दूसरी महादेव की सेवा करो। बस, फिर कुछ नहीं बिगड़ने। एक मां की सेवा करो, अपने घर में जो बुजुर्ग मां है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये 2 ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक मां, एक महादेव। दो है। एक मां और एक महादेव, ये 2 ऐसे हैं। एक मां और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक मां का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि मां और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये 2 सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी आदर कर लो, और एक मेरे महादेव की सेवा, मेरे शिव की सेवा। बहुत है, बहुत। आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग मां, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज
भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? दो चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र ये दोनों श्रेष्ठ हैं। पर आज के जमाने में तो नए नए लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगा। और हम तो यहां तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगाओ, कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ। हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत पूजो। हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ। भ्रम में डाल देते हैं। अभी रांची आने से पहले, विवेक जी, रांची आने से पहले सीहोर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था मुरली मनोहर मंदिर में। विवेक जी, जब उसकी सूचना हमने किसी को नहीं दी थी, कारण था गर्मी बहुत तेज थी। सीहोर आप लोग आते, वहाँ थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से किया। कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा, क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा? शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर, एक ही मंदिर में होगा, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा दुख मिट जाए। अब विवेक जी, बात यहां अड़ी कि यज्ञ चालू हुआ, और एक बुजुर्ग मां, पति नहीं था, प्राण छोड़ चुका था, बुजुर्ग, मध्य प्रदेश के ही रतलाम की आई। उसने कहा, क्या मैं बैठ जाऊं अनुष्ठान में? पर मैं विधवा हूं, विधव्य हूं। अब उसकी बात सुनकर हमको पहले तो बहुत ऐसा लगा कि उसने कहा कि मैं विधवा हूं, पर तुमरुका जी ने चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया,
चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में चले गया, चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई, और वेधव्य होने के बाद चंचुला देवी मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती के सामने जब पहुंची, उनकी सहेली बन गई। अपनी बुद्धि में लीजिएगा, विवेक में लीजिएगा, चंचुला देवी वेधव्य है। चंचुला देवी जिसका पति मर चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है, वो चंचुला वेधव्य है, विधवा है, और पार्वती जी की सहेली बन जाती है। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी की सखी बन जाती है। बुद्धि में आया। चंचुला देवी, आज शायद ये कथा बहुत सारे लोगों को पेट दर्द करा दे। आज की ये कथा ना जाने कितने लोगों को काली मिर्च लगा सकती है। चंचुला देवी प्राण त्यागने के, चंचुला देवी प्राण त्याग कर भगवान शिव के धाम में मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी की सहेली बन जाती है। पार्वती जी के सामने चंचुला देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं विधवा हूं, मैं वेधव्य हूं। इतने में स्वयं पार्वती जी ने जो शब्द कहा, शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इस शब्द का स्मरण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, चंचुला तू कहती है कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मैं वेधव्य हो गई। पार्वती जी कहती हैं, सुन चंचुला, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा ये भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है? क्या कोई स्त्री विधवा होती है? अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती, जो संसार में पुरुष होता है, जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाए। उसकी वेधव्यता। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, हम क्या शिव जी का, शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, हम क्या जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं? हमने पूछा क्यों? पति नहीं तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है, पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया, और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये यहां के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। फिर संवाद आगे आया, संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता, वो व्रत केवल एक ही होता। बताओ, सब लोग बताओ, कौन सा व्रत है वो? अब इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम है, पर हमारे उधर उस व्रत की प्रधानता है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। बोलो बोलो बोलो, इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है हरतालिका तीज। एक व्रत ऐसा है, कुंवारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो
व्रत कर सकता, वो व्रत अंतिम सांस तक चलता। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है, अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगी। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिवजी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी चंचूला देवी का चरित्र, बहुत सावधानी से सुनना कथा को। चंचूला देवी का चरित्र, चंचूला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचूला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की सहेली। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेत नहीं बनना था, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। ए भाई, तू समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा, अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए संसार के जितने संबंध और रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, फिर दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, बेदव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण कर। कोई तुमसे कह दे ये वाली पूजन में तुमको नहीं बैठना है, उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है। कोई तुमसे कह दे शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, उससे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती। वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया। यह आत्मा अजर और अमर है, यह आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति
जीवन भर रहता है और वो स्वयं देवादिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं। वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान होता है। आत्मलिंग। करो सेवा शिव की, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की सेवा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां बैठी हूं, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां हूं। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। एक मंत्र की प्रबलता। एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए। मेरा नाम भानु देवी, उम्र 75 वर्ष। कहीं बैठी हो भानु देवी, उम्र 75 वर्ष। आ जाइए, आप ही हैं, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला तो आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम भानु देवी, उम्र 75 वर्ष, रांची की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जनवरी 2023 को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच करने पर पता चला कि मेरे बच्चा दानी में 4 स्टेज का कैंसर है। हम सब डर गए। कोई कहता मुंबई ले जाओ, कोई कहता चेन्नई ले जाओ, जहां जहां सुनते। तब हम सुकुरहुटू में कैंसर अस्पताल में तुरंत गए। बेटे बहू मुझे वहां लेकर गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि 25 रेडिएशन, 4 कीमोथेरेपी, 4 रेडिएशन बच्चेदानी के अंदर होंगे। पर डॉक्टर ने साथ में एक और चीज कह दी कि 4th स्टेज का कैंसर है, बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है। बच जाए वो कुछ नहीं। शरीर में पूरे में कैंसर फैल चुका है, बचेगी तो मुश्किल है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, बस इतना, इससे ज्यादा। एक दिन पड़ोसन को मालूम पड़ा, वो देखने के लिए आए। उसने कह दिया, आस्था चैनल पर सीहोर वाला बाबा कथा करते हैं, उसमें अपने रुद्राक्ष के जल की महत्व बताते हैं। हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था, पड़ोसी ने हमें रुद्राक्ष जल लाकर देना प्रारंभ करा। मेरे पति सुरेंद्र सिंह हर दिन मंदिर जाते, उस जल को बाबा को चढ़ाते और बेलपत्री और जल लाकर देते। हर दिन उस जल का आचमन करती। शिव जी की कृपा से हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर तुम अपना काम करो, हमें विश्वास है 1 महीना तो नहीं पर मेरा बाबा मुझे सुरक्षित रखेगा। रेडिएशन भी लिए। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का रूप है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करना। हमने जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करा और साथ में सीहोर के रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर उसको पीना चालू करा। डॉक्टर ने तो केवल 1 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 2026 में भी जीवित बैठी हूं, ये बाबा की कृपा है। ये शिव गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी पूरी की पूरी रिपोर्ट नील कैसे आ गई। शंभू की कृपा, उदारता जब होती है तो शिव उसको स्वीकार करता है। जो लोग धीरे धीरे थोड़ा खंबे के पास में जो भी हैं, धीरे धीरे थोड़े बाहर की ओर बढ़ते जाएंगे। और हवा जब तेज रहे तो आप लोगों से निवेदन है कि पीछे वाले जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं वो लोग पीछे मैदान की ओर बढ़कर आराम से कथा को श्रवण करें। शिव कृपा से आप ही को बाबा ने कृपा करी और 4th स्टेज का कैंसर होकर भी शिव जी ने करुणा कर कर स्वस्थ कर कर भेजा। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। आप लोगों से एक निवेदन स्वीकार करें। जो लोग खंभों के पास में बैठे हुए हैं, जो लोग खंभों से, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पंडाल के बाहर जहां खाली ग्राउंड है वहां जाकर बैठना प्रारंभ करें। आप लोगों से निवेदन है, गुरु की बात को मानना चाहिए। जो लोग जहां जहां बैठे हैं, पीछे भी ग्राउंड खाली है और खाली जो ग्राउंड है उस खाली ग्राउंड में बैठे जाके। जो लोग खंभों के पास में हैं या जहां है वहां से थोड़ा खाली ग्राउंड में जाकर बैठे, आप लोगों से निवेदन। ये आत्मा उस परमात्मा की है जिसको कोई काट नहीं सका। इस आत्मा को न जल गीला करा है, इस आत्मा को न शस्त्र काटा है, इस आत्मा को न अग्नि जलाई है, इस आत्मा को न वायु, इस आत्मा को परमात्मा को। शिव कथा करे, बाबा की कथा करे। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये 11 मई तक चलेगी। फिर 17 मई से 23 मई करनाल हरियाणा, नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। अधिक मास में 17 मई से 23 मई करनाल और 27 मई से 2 जून दूधनाल, तालुका उमरगा, धाराशिव, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रेम से बाबा को अपने मन की बात कहें, निवेदन करें। राधा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। अब जिस अवस्था में हो उस अवस्था में शिव हो जाओ। कहाँ हो, कैसे हो, उस अवस्था में शिव हो जाओ। और उस अवस्था में भगवान शंकर की उस अवस्था में आप किसी भी अवस्था में जब भगवान शिव को पुकारते हो, शिव का विश्वास और शिव का आशीर्वाद दोनों ही एक दिन जरूर काम आता। आपने भगवान शंकर से पर विश्वास किया है, आपने भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया है, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिल सकता, कष्ट नहीं। एक पत्र लिखा एक बहन ने, अच्छा पत्र है, देखिए। मैं हरणी महतो, पति श्री कृष्णचंद्र महतो, ग्राम सूटी, पोस्ट सूटी, थाना चौक, जिला सरायकेला, खरसवा, झारखंड की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को 14 साल हो गया था। बच्चा नहीं होने के वजह से लोगों ने मेरे से दूरियां बना रखी थी। मेरा 2 बार बच्चादानी का ऑपरेशन भी कराया, फिर भी संतान हुई नहीं। सब जगह से जब हार गई, तब किसी के कहने पर सीहोर पहुंच गई और वहां कंकर शंकर की पूजा कर कर, सफेद बैठी हैं, आ जाइए, जहां बैठी हैं आ जाइए, बच्चा हो साथ में तो उसको भी लिया, आ जाइए। कंकर शंकर की पूजा करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति नाथ का व्रत करा, सब करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शंकर की कृपा से 5 सोमवार ही पूरे हुए थे और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 17/3/2025 को बेटे ने जन्म लिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ। एक पत्र और है। मैं दिव्या देवी, मेरे पति लक्ष्मण कुमार गुप्ता, जिला पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर नगर में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शादी को 13 साल हो गए थे, पर मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, IVF भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर कथा सुनना चालू करी, टीवी पर पशुपति व्रत किया, रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई और वहां बाबा की कथा सुनकर बाबा को प्रणाम कर कर आई और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। बैठी हो, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर बैठे हो तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरी शादी के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरा गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि 8 तारीख 2024 सितंबर के महीने में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 वर्ष के बाद हो गई। मैं शिव को यहाँ नमन कर रहा। हम शिव से क्या कहते हैं, हम भगवान शंकर को क्या कहते हैं? हमारा विश्वास,
हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी कैसी है, ये हम पर निर्भर कर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। जरूरी नहीं है कि कहीं जाकर बैठोगे तो ही शिव प्राप्त होंगे। हमारे निकलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, मन को बना ले शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू विद्याचल। शिव को चाह, भगवान शंकर का भजन कर, विश्वास और आशीर्वाद, विश्वास और आशीर्वाद दोनों चीजें कभी ना कभी काम आई जाती हैं। दुनिया पर यदि भरोसा करा तो हो सकता है कि वो भरोसा टूट जाए, पर यदि देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। कथा ने क्या दिया है? शिव महापुराण क्या देती है? भरोसा, विश्वास। शिव महापुराण भरोसा भी देती है और विश्वास भी देती है। एक लोटा जल सारी समस्या का। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता है? उनको बोलो शबरी जी को राम मिल गए। जिसने दिल से कथा सुनी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला, ये निश्चित है और वो प्राप्त है। क्या नहीं मिलता? क्या नहीं प्राप्त होता? आप और हम कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में गए, कथा में गए, उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, पर वही श्रद्धा, वही विश्वास मंदिर से वापिस आने के बाद में हमारे अंदर थोड़े समय के बाद वो रहता ही नहीं है। कथा में इतना विश्वास है, कथा में इतना भरोसा है, शिव जी पर बहुत भरोसा है, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर वापिस घर पर आते हैं तो वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। जैसे घर, अपने घर में कितनी भी झाड़ू लगा, कितनी भी सफाई कर लो, दूसरे दिन फिर थोड़ा ना थोड़ा कचरा आ ही जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर में कितनी भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कचरा घर में रोज झाड़ू में निकल ही जाए। उसी तरह रोज भोजन जरूरी है, रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, रोज पोछा लगाना जरूरी है, रोज कपड़े पहनना जरूरी है, रोज तैयार होना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज स्नान जरूरी है, रोज श्रृंगार जरूरी है। उसी तरह रोज भगवान की कथा भी जरूरी है, जिससे ये मन साफ होता है। ये मन कथा क्या है? मन को साफ करने की एक आनंदमय पूंजी है। मन को साफ कर, रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा, तो मन को भी तो साफ रखो, मन भी तो साफ होना चाहिए। रोज कथा सुनो,
घर के लोग कह देंगे कि बताओ रोज रोज कथा सुनती है। हाँ सुनती। पागल हो गई है क्या? हाँ, कथा ही हमने काके में सुनी है। विवेक जी ये बताओ कि तुमको ये काके ही क्यों मिला? क्योंकि तुमको भी मालूम था जो भी आएंगे सब भोले बाबा के ही आएंगे, और बाबा के भगत तो होते ही ऐसे, भगत ही ऐसे होते। इनके रोज हम तो न्यूज़ चैनल वालों की बहुत सारी न्यूज़ हमको आशीष दिखाते हैं, झारखंड के बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों की न्यूज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के आशीष जी हमको वो सुनाते हैं। तो कई लोग माइक लगा लगा के पूछते हैं माताओं से, क्यों इतना आंधी चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है, भोजन की लाइन में बहुत सारी माताएं खड़ी थी, तो किसी का न्यूज़ चैनल वाला जो भी न्यूज़ वाला था हम उसको प्रणाम करते हैं। अगर वो आया हो तो जरूर आए, जो भी यूट्यूबर है या न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो यहाँ न्यूज़ चैनल वाले आए हैं क्या? बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? न्यूज़ चैनल वाले कहाँ बैठे हैं? हैं? कितने चैनल वाले आए? मतलब पत्रकार बंधु कोई आए हैं क्या? कितने आए हैं? 10। आओ जरा ऊपर आओ, बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ, आ जाओ, आओ सारे पत्रकार आओ, सारे न्यूज़ चैनल वालों को, पत्रकारों को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमन है आप लोगों को। तो न्यूज़ चैनल वाला वहाँ पूछ रहा था फोन माइक लेकर, कहने लगे बताओ इतनी लंबी लाइन लगी है, इतना भंडारा चल रहा है, इतना आंधी तूफान भी आ रहा है, पानी भी गिर रहा है, तुम क्यों आई हो? तो कहने लगे हम तो कथा सुनने आए। तो क्या भोजन नहीं मिले तो क्या हम सतुआ खा लेंगे? हम सतुआ खा लेंगे पर कथा सुने, कथा सुने। हम भले सतुआ खाएंगे पर कथा सुनेंगे, हमें कथा सुन। कथा कहां चल रही है? अरे बोलो तो, कहां के? अब समझ जाओ तुम। बाबा के भक्त हो, सतुआ खा के रेलूंगी पर कथा सुनूंगी। कथा बिना नहीं रह सकती। बस विश्वास इतना ही रखिए, भरोसा इतना ही रखिए, दृढ़ता इतनी ही रखिए, शिव के प्रति समर्पण इतना ही रखिए। रोज झाड़ू लगाओ, रोज रोज कपड़े चेंज करें, रोज श्रृंगार किया, शंभू शंभू शंभू, रोज श्रृंगार किया, रोज कपड़े बदले, रोज झाड़ू लगाई, रोज। उसी तरह मन को भी रोज साफ करो। कथा हाँ, रोज रोज श्रृंगार करते हो तो एक ना एक दिन, साल 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। उसी तरह रोज रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को जल समर्पित करते हो, पर साल 2 साल में 1 आध बार तो सीहोर आना ही पड़ता है, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर अपने को खुद को चार्ज करने के, खुद को चार्ज करने। 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। रोते नहीं, अच्छे खुश होकर जाओ तो बाबा दे दिया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, स्मरण कह रहा है, भगवान शंकर की भक्ति कह रही है, शिव कथा कह रही है।
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा हूं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ, दोनों प्रेशर बढ़ेंगे तब आवाज कंट्रोल में होगा। शिव तत्व कह रहा है, ये बक्से चल रहा है, इनको देखो, चेक करो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण बैठकर सुना करो प्रतिदिन। वो मन को साफ करेगी, मन को क्लीन करेगी, मन की शांति देगी, मन का धीरज देगी, मन का सुख प्रदान करेगी। प्रतिदिन करो। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी में पहुंचे। पार्वती मैया काशी की गलियों में भ्रमण कर रही थी। और उसी काशी की गली में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था भानु, वो मौन होकर, चुप होकर पड़ा। मौन, चुप। पार्वती जी का उस पर दृष्टि पड़ गई, पार्वती जी का उस पर ध्यान गया। पार्वती जी का जैसे ही उस पर ध्यान गया, पार्वती जी ने उस बच्चे को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि ये बच्चा है कौन? एकदम चुप बैठा है, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। पार्वती जी ने उसको जल दिया, उसने जल भी नहीं लिया। पार्वती जी ने उसको कुछ भोजन पाने को दिया, उसने भोजन भी नहीं पाया। बस वो बच्चा मौन था, चुप चुप। पार्वती जी उसका नाम भी नहीं जानती थी। भोलेनाथ जी ने बताया कि पार्वती ये भानु है, इसकी माता, इसके पिता दोनों शांत हो चुके हैं और ये अपने परिवार में रह रहा था, पर परिवार के लोगों ने इसको बड़ा दुख दिया, बहुत दुख। और ये छोटे से बच्चे को इसके परिवार के लोग इसको काशी में छोड़कर चले गए, काशी में छोड़ दिया इसको। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, इसको काशी में लाकर छोड़ दिया गया। काशी। पार्वती जी ने कहा कि आप कहते हो कि इसको काशी में लाकर छोड़ दिया, तो काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये काशी में जो शंभु 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 शंभु, पार्वती जो ये काशी में लाकर इस बच्चे को छोड़ा गया है, ये किसी के भरोसे पर नहीं। पार्वती ये मेरे भरोसे पर लाकर छोड़ा गया, मेरे भरोसे। ये किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, ये मेरे भरोसे पर, मेरे। तो अब तो रोते नहीं, अच्छा बाबा दे दिया ऐसा। पार्वती ये भानु है। भानु कौन? कौन है ये?
शिव जी ने कहा पार्वती इसके परिवार वालों ने, इसके कुटुंब वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको ले जाकर यहाँ छोड़ दिया। इसके परिवार वालों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया। पार्वती जी पूछी कि ये बक्से चल नहीं रहे हैं क्या, इनको कान लगाओ ना। पार्वती किसके भरोसे पर लाकर छोड़ा गया, किसके भरोसे? शिव जी कहते हैं अगर कोई काशी में इस बच्चे को अगर छोड़कर गया है तो किसी के भरोसे नहीं है, मेरे ही भरोसे पर छोड़कर, मेरे भरोसे। तो फिर प्रभु ये इतना खामोश क्यों है, इतना चुप क्यों है? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों है? क्यों चुप, क्यों खामोश? ये बोलता क्यों नहीं है? इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। आसमान तक। ये चुप क्यों हो गया? इतना मौन क्यों है, इतना खामोश? इतना चुप होने का कारण क्या? इतना खामोश होने का कारण क्या? क्यों चुप है, क्यों खामोश है? आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ, मौन होकर बैठो। आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव वो बात को श्रवण करता, थोड़ा सुनता। जो कुबेरेश्वर बाबा का जो प्राचीन जो स्वरूप है, जहाँ आप लोग बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन करते हो ना, वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है, फोटो में देखते हो आप लोग, जो बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ होता है, आप लोग कुबेरेश्वर धाम के वीडियो में फोटो में देखते होगे। आस्था वालों जरा चलाइएगा, वो जो बड़ा शिवलिंग है कुबेरेश्वर धाम का, उसका फोटो चला। हाँ, ये जो शिवलिंग आप लोग LED पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, ये जो बड़ा शिवलिंग है ये तो बाद में बना है। पहले इसके नीचे बाबा कुबेर भंडारी विराजमान है। एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी में छोटा शिवलिंग है। पर पहले हमने इस बड़े शिवलिंग को, इस पहाड़ को बना दिया था, इसलिए बनाया था कि सुंदर स्वरूप में आ जाएगा, मंदिर स्वरूप बड़ा होगा।
पर इतना नहीं मालूम था कि वो पहाड़ इतना बड़ा बन गया, उसका रास्ता छोटा हो गया, अब लोग अंदर जा नहीं पाते। अब भक्त इतने हो गए तो सबको अंदर ले जाना बड़ा कठिन। तो अब उसी शिवलिंग के सामने कुबेर भंडारी का बड़ा मंदिर बन रहा है, आप देख रहे होंगे फोटो में चल रहा है, पत्थर का मंदिर की निर्माण कर रहा है। बाकी का जो कुबेरेश्वर बाबा का जो स्वरूप है, शिवलिंग जो है, कभी योग लगेगा, हम भी प्रयास करेंगे उसको धीरे से धीरे, कम कम भक्तों को कभी दर्शन हो सके उसके भी। तो कुबेरेश्वर बाबा का जो जो रुद्राक्ष जो सिद्ध होते हैं, रुद्राक्ष को जहाँ चढ़ाया जाता है और रुद्राक्ष को वापिस वहां से उठाया जाता है, उसकी मूलता कुबेरेश्वर धाम की भीतर की। पूरी भूमि कंकर शंकर की है, पूरी भूमि। वहां का एक कंकर भी अगर हम लेकर आते हैं और उसकी आराधना साधना करना प्रारंभ करते हैं, तो उस कंकर में भी एक ना एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर होगा, उसमें नेत्र का दर्शन जरूर होगा। जिन जिन के घर में कंकर शंकर महादेव हैं, उनके घर में अगर एकांत में बैठकर स्नान के बाद जब भगवान के कंकर का स्नान करो, शंकर के रूप में उसका जब दर्शन करो शांति से बैठकर, तो मेरे बाबा का नेत्र, मुख, जटा उस कंकर में शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता, उस कंकर में दिखने लगता। कई लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं वो साधारण रुद्राक्ष नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर करा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं भेजा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना किसी को कहीं बाहर जाकर दिया जाता है। वहां तो जो भक्त आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, हाथ पसार कर, गोदी पसार कर जो रुद्राक्ष लेता है, बाबा से अपने मन की बात कहकर जाता है, वो 3 महीने में बाबा की कृपा से वापिस आता है। वो सीहोर के रुद्राक्ष की इतनी महत्वता हो। और उसी स्वरूप में बाबा के ही धाम में एक 400 साल पुराना बट वृक्ष है। जहां पर आप 2 मिनट के लिए अगर बैठते हो शांति से, भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देता है बाबा? ये उसको क्या प्रदान करता है बाबा? ये उसको महाराज, आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जितने चुप रहते हैं उतने शिव के करीब रहते हैं, शिव के पास, भगवान शंकर के नजदीक रहते हैं। शिव कथा करें। पार्वती जी ने देखा बालक को, पार्वती जी ने कहा ये कुछ बोलता नहीं। शिव जी कहते हैं कि संसार के कई मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है और दुख मिलता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। ये बालक भी मौन हो गया, चुप हो गया।
और अभी ये बालक अगर मौन हो गया है, चुप हो गया है, किसी किसी को स्मरण कराया गया, महाराज दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा कभी कभी आश्चर्य झलकता है। दुनिया के लोग दूसरे से बात करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं, आजी भाजी हो जी इतने प्रेम से बात करते हैं। दुनिया के लोग दूसरे से ऐसे प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, नातेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, अपने कुटुंबियों से इतने प्रेम से बात करते हैं, दोस्तों से प्रेम से बात करते हैं। कोई आ गया ऑफिसर, उससे प्रेम से बात करते हैं। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात कर रहे हो, जितने प्रेम से आप दुनिया से बात कर रहे हो, उतने प्रेम से अगर अपनी पत्नी से बात कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ घटेगा? कुछ जाएगा नहीं। पर रिश्तेदारों से प्रेम से बात करना है, व्यापारी से प्रेम से बात करना है, मोबाइल पर सबसे प्रेम से बात करना है, दोस्तों से प्रेम से बात करना है। पर पत्नी से जब भी बात करेगा तो ऐसा करेगा जैसे मारन जोड़ रहा हो, चिल्ला के, चीख के, चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ, ताना देकर बात करेगा। भाई क्या जाएगा? एक बार कथा में कहा था, ये भगवान ने जो दांत दिए हैं, वो कहा था ना, हंस लो खिलखिला के, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन गिरेंगे हिल हिलाकर। ये मौका मिला है, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। ये भगवान ने दिए हैं मुस्कुराने के लिए, ये भगवान ने दिए हैं हंसने के लिए। केवल एक है 84 लाख योनि में, केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा। वो जूं हंसेगी। चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो और छिपकली से क्यों हंस, मुस्कुरा, हंसेगी। मछली मुस्कुराएगा, मुर्गा मुर्गी मुस्कुराएगा, कीट पतंगा मुस्कुराएगा। हंसने की दौलत तो केवल एक ही को दी है, वो दी है मनुष्य को। अपने जीवन में इतना मुस्कुराना, जिंदगी में कितने भी गम आ जाए, कितने भी गम आ जाए, तो भी अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, गम कम हो जाए, मुस्कुरा। पर कई लोग हमने देखा है, बहुत ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चला दिया, बहुत कम हंसता है। और दूसरा बहुत कम हंसता है, बहुत बड़ा ऑफिसर जिसके पास में बहुत बड़ा पद हो कुर्सी का, वो हंसेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हंसेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके सामने हंसा उसकी फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वो हंसता ही नहीं। कितने भी हंसने वाले उसके सामने पहुंच जाए, सर कैसे हो, सर घर पे सब अच्छा, सर आप ठीक हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया था। कभी कभी हंसते ही नहीं, हंसते ही। और जिंदगी काहे के लिए मिली है? बोलो बोलो बोलो, मुस्कुराने के लिए। सबसे अच्छा जानते हम जो साधारण व्यक्ति है ना, अपने दोस्तों में बैठ के जो खिलखिलाते हैं। हम माने अपनी सहेलियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ
आप सब अपनी अभी यहाँ कथा सुनने के लिए मेरी जीजी आई हैं, इनको देखना, जितना तो इनको शादी में आनंद नहीं आता उतना कथा में आनंद आता है। रात को रुकेंगी, खूब भजन करेंगी, स्मरण करेंगी। और लोग कहते भंडारा खा रही हो इतनी बड़ी सेठानी हो के, उससे पूछो कितना जिंदगी का सुख मिल रहा है। थाली लेके खड़ी है, दो और सिर पे पल्लू, और पीछे वाली इधर वाली इधर से, इधर वाली इधर से, और वो अंदर चावल और चावल, थोड़ा सा सब्जी, और ना आसन है, ना कोई बासन है, ना कोई बिछाने का, ना दरी, ना कुछ नहीं। और 3 4 एक साथ बढ़िया बढ़िया चारों बैठ गए और बढ़िया। और फिर कथा में पहुंच गई, तेरे डमरू की धुन से मैं काशी नगरी। अब ज्यादा खा लिया, भंडारे का भोजन अच्छा था। अब ढोलक तो बजी नहीं पर पेट बजा, गुड़ुर गुड़ुर। अब बोले कि अब बाहर चली गई तो अंदर नहीं आ सकता, अब करूं क्या? तो क्या, बस भगवान ऐसी कृपा करना, सियोर वाला बाबा आज भजन गा दे। सियोर वाला बाबा भजन गाएगा ना तो थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा बाबा भजन गा दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है।